माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 16 में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम लोगों को जो लीनियर इक्वेशंस क्वेश्चन में गिवन है उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लोग को जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो है हम लोगों का क्या है? सेकंड इक्वेशन है। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है? a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन में हम लोग को क्या वैल्यू गिवन है? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई को यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या वैल्यू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ जाएगा? a प्लस बी इंटू माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स। इसके बाद जो है ये a प्लस बी इंटू वाई और ये a प्लस बी इंटू वाई सब्ट्रैक्ट में है तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इक्वल टू क्या वैल्यू हम लोग का? a स्क्वायर और a स्क्वायर ये भी कट जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? 2ab प्लस 2b स्क्वायर, क्योंकि माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 2b स्क्वायर। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया? a प्लस बी माइनस बी इंटू एक्स इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जो है वो इसके साथ कॉमन में है। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ax प्लस bx माइनस ax, फिर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा? प्लस bx इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लस ax और ये माइनस ax है तो ये कट जाएगा। इसके बाद क्या है? bx प्लस bx, तो ये क्या हो जाएगा? 2bx इक्वल टू 2ab प्लस 2b स्क्वायर। इसके बाद जो है कि क्या होगा? 2bx इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों में 2b जो है वो क्या है? कॉमन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2b इंटू ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस
यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है 2b² है। तो हम लोग यहाँ पर से 2b को कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा b। तो यहाँ पे हम लोग का क्या वैल्यू आ गया 2b इंटू a प्लस बी। अब जो है इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या वैल्यू हम लोग को गिवन 2b इंटू a प्लस बी अपॉन 2b जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये 2b एंड ये 2b कट जाएगा तो हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया a प्लस b। ये जो है हम लोग का x का वैल्यू आ गया। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोगों का क्या वैल्यू है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे a प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इंटू a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का क्या वैल्यू आ गया a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो हम लोग जो है इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्या है प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू वाई प्लस क्या है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के साइड क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस में है तो इक्वल टू की साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला के बेस पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हम लोग जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब जो है ये हम लोग का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में है एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है माइनस में है। तो ये हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया a प्लस बी इंटू वाई माइनस 2ab। अब जो है हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या होगा y इक्वल टू माइनस 2ab है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2ab अपॉन a प्लस b जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया a प्लस b। तो हम लोगों का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 2ab अपॉन a प्लस b। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस x इक्वल टू a प्लस b एंड y इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो हम लोगों को इक्वेशन गिवन था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू a प्लस बी एंड y इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस बी। अब जो है इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 17 में हम लोग को क्या कहा जा रहा है सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को यहाँ पर भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0।
एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो इक्वेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट गिवन है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये हम लोग का क्या है, सेकेंड इक्वेशन गिवन है। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो हम लोग x का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो हम लोग y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे y का वैल्यू को इक्वल करेंगे। इसके लिए हम लोगों को इक्वेशन फर्स्ट में a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वेशन सेकेंड में b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए एंड इक्वेशन सेकेंड बाय बी। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू a स्क्वायर्ड x प्लस बी वाई को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a बी वाई माइनस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर्ड प्लस b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ab इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, bx को मल्टीप्लाई करेंगे b से तो क्या होगा, b स्क्वायर्ड x माइनस ay को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, aby माइनस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू ab। फिर जो है अब हम लोग b को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। ये जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो a स्क्वायर्ड x प्लस b स्क्वायर्ड x ऐड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू, यहाँ पर जो है हम लोग इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड इंटू x। फिर यहाँ पे प्लस aby एंड माइनस aby कट जाएगा। फिर ये क्या है, माइनस a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू, ये तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे माइनस a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड। फिर क्या है, प्लस ab और माइनस ab तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड माइनस 2ab इक्वल टू 0। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटू एक्स इक्वल टू, ये माइनस में जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे इक्वल टू के साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2ab। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड इंटू एक्स इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2ab का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। तो अब जो है x के साथ a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड अपॉन a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड। तो ये कट जाएगा डिवाइड वन टाइम्स में। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का x का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब जो है हम लोगों को y का भी वैल्यू को फाइंड करना है। तो y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग x का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू गिवन है, ax प्लस by माइनस a प्लस b इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे
x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल टू, ये माइनस a है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो प्लस a हो जाएगा, फिर ये प्लस b है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये माइनस b हो जाएगा। तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू a माइनस b। तो अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा बी वाई इक्वल टू a माइनस बी प्लस a है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस a हो जाएगा, तो ये प्लस a एंड माइनस a कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का बी वाई इक्वल टू क्या गया वैल्यू माइनस b। अब जो है बी वाई के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया y इक्वल टू माइनस बी अपॉन बी। b को b से डिवाइड करेंगे तो ये v 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का y का वैल्यू क्या आ गया -1। तो हम लोग को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। यही हम लोग का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।